प्रदेश कांग्रेस तार 100 वर्ष पूर्ति पालन करुला बेले नवरंगपुर में विशाल समावेश आयोजन कर आकर्षण पलटि दलर दुई नेता जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार। गुजरात बड़गांव विधायक थिबा जिग्नेश मेवानी एवं यह संकल्प समावेश रे जोगदे ओडिशा सरकार को प्रबल समालोचना करिसेंती। कॉर्पोरेट लुट्र अड्डा पलटि ओडिशा। आदिवासी जमी जंगल सेमानकर इच्छा विरोध में शिल्पपति को टेकी दि जाउतबा अभियोग बाढ़ी केंद्र मोदी अमित शाह एकाठी होई ओडिशा रे नवीन पटनायक सरकार काम करुवा से कहते। चाषी को आय द्विगुणा करने दावी करिसेंती कांग्रेस नेता। ममिता मेहर हत्या प्रसंग में सरकार को टार्गेट करिसेंती। अन्य पक्षरे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊपर वर्षिंट। पेट्रोल पंप रे बड़ बड़ पोस्टर मारी निजस्व प्रचार सहित मोदी मनर कथा कही देशवासी को विभ्राट करुवा कहते कन्हैया कुमार। बीजेडी को बीजेपी डी टीम बोली कहवा सहित ताच्छल्य करिसेंती। विज्ञापन जरिया मिछर प्रचार करा जाउथबा कही उभय केंद्र एवं राज्य सरकार को टार्गेट करिसेंती कन्हैया कुमार। अन्यपटे दक्षिण ओडिशार कांग्रेस पंचायत निर्वाचन पूर्व शक्ति प्रदर्शन करिछि। जेतेबेले कांग्रेस बड़ बड़ नेता हेवीवेट नेता दल छाड़ुचंती प्रदीप माझी कथा कहुँ प्रफुल्ल माझी कथा कहुँ जो बड़ बड़ नेता दल छाड़ुचंती सेतेबेले कांग्रेस आज दक्षिण ओडिशा रे शक्ति प्रदर्शन करिछि। अन्यपटे दुई जन जो कांग्रेस नेता आसिचंती चेहरा आसिचंती राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को मध्य टार्गेट करिसंती। यदि आदिवासी कहता है कि हमको कुछ चाहिए तो नवीन पटनायक 5 किलो चावल देंगे, लेकिन यदि टाटा और जिंदाल कहते हैं तो उसको कहते हैं तुमको आयरन ओर देंगे, तुमको मैंगनीज देंगे, तुमको यहां की सारी खदानों का लाइसेंस देंगे। आज साथियों, उड़ीसा एक कॉरपोरेट लूट का अड्डा बन चुका है। दलितों की, किसानों की, आदिवासियों की जमीन, उनके जंगल उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर छीन कर अडानी को दो, एसआर को दो, वेदांता को दो, पोस्को को दो, टाटा को दो, जिंदाल को दो। इस कॉरपोरेट लूट के अलावा इस ओडिशा में कुछ नहीं हो रहा। न आदिवासी का विकास हुआ, न दलित का विकास हुआ, न किसान का हुआ, न मजदूर का हुआ। महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में ओडिशा सबसे आगे, आदिवासियों के उत्पीड़न के मामले में ओडिशा सबसे आगे, दलितों के उत्पीड़न के मामले में ओडिशा सबसे आगे, और किसानों को आय देने के मामले में ओडिशा सबसे पीछे है। न्यूनतम वेतन देने के मामले में ओडिशा सबसे पीछे है। किसानों और मजदूरों के शोषण के मामले में ओडिशा सबसे आगे है। ओडिशा वासियों, मैं गुजरात से चलकर आपको केवल एक बात कहने के लिए आया हूं। ये मोदी और अमित शाह के साथ मिले हुए इस पटनायक को छोड़ दीजिए। ये कभी आपका भला नहीं करेंगे। आप तमाम दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसान, मजदूर, बहनें, माताएं एक होकर डिमांड करिए कि ओडिशा के किसानों की आय सचमुच में दुगनी होनी चाहिए। ओडिशा के मजदूरों को उसके पसीने की कीमत मिलनी चाहिए। ओडिशा के मजदूरों को जो माइग्रेंट वर्कर के तौर पे यहां से इसकी धरती को छोड़कर पलायन कर हजारों लाखों की तादाद में जो जाना पड़ता है, उन मजदूरों को आप यहां पर काम दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। जब यहां पे कानून व्यवस्था के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, एक बहन के साथ बलात्कार हुआ, सुन रहे कि ये बलात्कार करके उसकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि पटनायक सरकार का एक मंत्री उसमें शामिल था और वो जानता था कि वो बहन दूसरी बहनों के साथ जो बलात्कार हुए उसके बारे में उसका काला चिट्ठा खोलने वाली थी, उसने उसकी हत्या कर दी गई। आज ओडिशा के दलित और आदिवासियों को संकल्प करना पड़ेगा कि एक भी दलित बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ तो पटनायक की कुर्सी खाली करवा कर रहेंगे। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो पेट्रोल पंप पर एक दाढ़ी वाले की फोटो लगी हुई थी। वो ठग बुढ़ा जो देश को ठग रहा है, जो सिर्फ अपने मन की बात करता है, देश की जनता की बात नहीं करता है, जन की बात नहीं करता है। उसी तरह से हर दौर में कोई ना कोई ऐसा हुआ है जो सिर्फ अपने मन की बात करता है, और जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं उसको चैलेंज करने के लिए
उसको चुनौती देने के लिए हर दौर में जनता का एक शायर भी पैदा होता है। तो जनता के एक शायर पैदा हुए मिर्जा गालिब साहब, आज उनकी भी जयंती है। मैं जब रास्ते से आ रहा था, एक पत्रकार ने मुझसे हंसते हुए पूछा कि उड़ीसा में तो बीजेपी का बी टीम है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब उड़ीसा में बीजेडी का बी टीम नहीं है। उड़ीसा में बीजेपी का बी टीम नहीं है, बीजेपी का डी टीम है। पूछिए डी टीम कैसे है? बीजेडी तो डी टीम हुआ ना। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आज से उसको बी टीम नहीं कहिएगा, आज से उसको डी टीम कहिएगा। कौन सा टीम कहिएगा? और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। प्रवृत्ति क्या है कि आप जिसको अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, उस जनप्रतिनिधि की कोई पूछ नहीं है। जनप्रतिनिधि सरकार चला ही नहीं रहे हैं। सरकार कौन चला रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के दोस्त। और अभी एक वक्ता ने बातचीत करते हुए कहा, मुझे थोड़ी थोड़ी उड़िया समझ में आती है, मैं आपके मुख्यमंत्री से ज्यादा बेहतर हूं, मुझे थोड़ी थोड़ी उड़िया समझ में भी आती है। वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं इतने साल से। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आप प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं? आप प्रदेश के अंदर कौन सी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं? कहते हैं क्या कि जिसको बाल बच्चा नहीं होता है ना, वो चोर नहीं होता है। भाई, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं होता है। मैं इस देश की जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो अपनी पत्नी छोड़ दे, जो अपना घर छोड़ दे, जो घर नहीं चला सकता है, वो देश चला सकता है क्या? इस भ्रम से बाहर आ जाइए, इस भ्रम से बाहर आ जाइए कि जिसका कोई नहीं होता है, जिसका बाल बच्चा नहीं हो, जिसकी पत्नी नहीं हो, तो वो चोरी नहीं करता है। तो मुझे बताइए, अंगुलीमाल डाकू का बाल बच्चा था क्या? अंगुलीमाल डाकू की शादी हुई थी क्या? तो अंगुलीमाल डाकू डाकू था कि नहीं था? ये क्या पैमाना है भाई कि कोई इंसान शादी नहीं किया है तो वो ईमानदार होगा? तो आप तमाम लोग जो यहां बैठे हुए हैं, शादीशुदा हैं कि नहीं हैं? शादीशुदा किए हैं ना? तो क्या आप सब लोग बेईमान हैं? ये क्या बात है? ये सच नहीं है। ये सच हमको बेचा गया है। ये सच हमको उसी तरीके से बेचा गया है जिस तरीके से टीवी पे बेचा जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा हो जाता है।